हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज 1 दिसंबर है और आज का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है। ये क्वेश्चन मैंने किसी और से नहीं पूछे हैं, मेरे भाई का एग्जाम था और उसे मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा और आपको टॉपिक बताऊंगा, और एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे आप चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ देखो, रेलवे बैलेंस करके चल रहा है, एकदम बैलेंस करके चल रहा है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपको वो कौन कौन से टॉपिक है वैसे तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, पर अगर आप सेम फॉर्मेट में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो एनटीपीसी के क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। एनटीपीसी के अंडर के भी और ग्रेजुएट के भी, ये दोनों पेपर आप कर जाओ, आपको अच्छा अंदाजा लग जाएगा। अभी के लिए आप ये करो कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से इलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एसआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दो, ठीक है। सीआई से कई बार क्वेश्चन दे देता है, कई बार नहीं दे देता, आज नहीं आया था। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा जैसे कि 9 साल का पूछ लेगा आपसे, 6 साल का पूछ लेगा, दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है। इस टाइप डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और मिड सॉरी मोड मीडियन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोड मीडियन से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वही क्वेश्चन, वाटर एंड मिल्क। मतलब कहने का मतलब ये है, 25 क्वेश्चन पूछ रहा है और सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक को बैलेंस करके चल रहा है। यहाँ से दो क्वेश्चन दे दिए, यहाँ से दो क्वेश्चन दे दिए, किसी से एवरेज से, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, रेशियो एंड पर सॉरी पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन चैप्टर को आप अच्छे से करके जाओ। और देखो, मैथ आपका आ रहा है 25 नंबर का, रीजनिंग पूछ रहा है आपसे 30 नंबर की, तो 55 नंबर तो यही हो गए भाई। 55 नंबर तो आप ये सोचो, 55 नंबर पूरे के पूरे स्कोर करने की कोशिश करो। अभी साइंस है, साइंस फिर आपकी 25 की है, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है 20 नंबर की। यहाँ पे आप 15 से 16 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, 5-6 क्वेश्चन तो यहाँ भी करोगे आप, ठीक है। 20 में से 5 क्वेश्चन करना, तो मैं आपको ऐसे टॉपिक बता दूंगा, 10 क्वेश्चन ठीक कर लोगे इसमें से भी, ठीक है। तो आप ये मानो यहाँ पे 15 कर लिए तो 70 ये हो गया, 5 से ये ले लिए, 75 पे तो भाई आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जनरल की बता रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर अच्छा टाइम इन्वेस्ट करो। आपको ये मतलब इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो। आप वहां पे मेहनत क्यों कर रहे हो करंट के ऊपर या फिर जीके के अंदर, जिसमें आप पूरा स्कोर ही नहीं कर सकते, मतलब जिसकी कोई श्योरिटी ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। हम पूरे कर सकते हैं नहीं। मैथ और रीजनिंग में ये टॉपिक्स कर जाओ जो मैंने आपके बताए हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। हाँ, तो देखो रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। रीजनिंग में एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से करके जाओ। सिटिंग अरेंजमेंट से 6 क्वेश्चन पूछे आज, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे, एक तो सर्कल से पूछ रहा है, सर्कुलर पाथ में बैठे हैं कुछ व्यक्ति, ठीक है। उनकी प्लेसिंग मतलब उनकी प्लेसिंग करनी है आपने। उसके बाद दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइन से, मतलब एक लीनियर में बैठे हैं वे, या तो उनकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ है या फिर उनकी फेसिंग साउथ की तरफ, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्लोर बेस आ रही है पजल, एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा वेटेज हो रहा है, पहले तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, ठीक है। पजल मैंने बता दिया, सीरीज से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं।
3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही है, ठीक है। यहाँ से आप करके जाओ। मिरर इमेज मोटर इमेज से नहीं बताया। लॉजिकल से आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप श्लोक, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इनको करके जाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से मेरे को क्वेश्चन मिले हैं। बाकी तो सभी क्वेश्चन से ही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आप कवर करके जाओ। जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जिनसे 30 में से 20 क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, वो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। इक्का दुक्का और भी है, तो वो आपको पता भी है, और मतलब वैसे बताने का तो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस को माइनस बोल सकते हैं, माइनस को गुणा बोलेंगे, गुणा को भाग बोलेंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आप करके चल जाओ। एनालॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट, एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एनालॉजी से, ये आप करके जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं साइंस की। साइंस की साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 में से 18-20 क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि कौन कौन से पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन के लिए वेट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी देखो क्या क्वेश्चन पूछा था। देखो फिजिक्स की बात करूं सबसे पहले तो मैं, फिजिक्स से पूछा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सॉरी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन था। एक था रेजिस्टेंस से, और कुल में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले थे 3 क्वेश्चन बस। रेजिस्टेंस से फॉर्मूला आया, सॉरी क्वेश्चन आया। मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, लॉज ऑफ मोशन आप अच्छे से करके जाओ, लॉज ऑफ मोशन अच्छे से करके जाओ। लॉज ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ पूछा था, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यहाँ से करके जाओ। मोशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन पूछा था। सर्कुलर मोशन में पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन था, बट सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन था, ठीक है। रियल क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा, अभी के लिए मेरे को ये पता नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि सर्कुलर मोशन से ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था ग्रेविटी से पूछा था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटी से पूछा था न्यूमेरिकल। क्या पूछा होगा न्यूमेरिकल, सोच के देखो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, कमेंट करना एक बार, ठीक है। अच्छा, M1 M2 मास है, मास बॉडीज हैं, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। निकाल दो, फोर्स निकाल दोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी थी, निकाल दोगे, ठीक है। बीच की डिस्टेंस दे रखी है, मास बॉडीज दे रखी है, इसका मास इतना है, इसका इतना है। होता क्या है, G M1 M2 अपन क्या होता है, आर स्केयर, यही तो होता है। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा था। फोर्स से न्यूमेरिकल आया था, फोर्स देखो कितने आसान है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, निकाल दोगे। मास दे रखा होगा, एक्सीलरेशन मतलब कितनी होती है वैल्यू, एक्सेलरेशन निकालना होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो वेलोसिटी दे रखी होगी, टाइम में है, तो एक्सेलरेशन निकाल दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है। और फोर्स वैसे क्या क्या होता है, फोर्स फिर वैसे मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप निकाल दोगे। ये न्यूमेरिकल पूछा गया था आपसे, न्यूमेरिकल था, करके जाओ ये, ठीक है। उसके बाद पावर से क्वेश्चन आया था, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्क एनर्जी, ठीक, वर्क एनर्जी पावर। एक क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक से, मैग्नेटिक से अब तक क्वेश्चन नहीं आता, बट आज क्वेश्चन आया है। अभी एग्जाम 1 महीना चलेगा, तो जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए उनसे भी क्वेश्चन अभी आएंगे। अभी तो सिर्फ 3-4 दिन का समय हुआ है पेपर चलते हुए, ठीक है, सॉरी। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये आप अच्छे से करके जाओ। अभी क्वेश्चन बाकी रहते हैं साउंड से, साउंड को अच्छे से करके जाओ। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को चैप्टर को अच्छे से करो।
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप करके जाओ। सॉरी, बायोलॉजी में क्या आया था? 8-9 क्वेश्चन बता दिए मैंने भी, ठीक है, तो उनको अच्छे से नोट कर लेना। सेल से क्वेश्चन आया था। सेल से क्वेश्चन क्या आया था? लाइसोसोम से। लाइसो लाइसोसोम से क्वेश्चन आता है, 1 मिनट। सेल, लाइसोसोम से क्वेश्चन आया था, क्या काम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, मतलब कि टमाटर का रंग, टोमेटो का रंग क्यों होता है रेड, ठीक है। लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण। अभी आप क्या कर जाओगे कि जो ओनियन होता है उसमें से गंध क्यों आती है? वो पोटेशियम के कारण आती है, ठीक है। और गाजर का रंग, कैरेट का रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। तो ये आप देख के जाओ, यहाँ से आपसे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है एक रिप्रोडक्शन से। 1 मिनट, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आएगा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से। बॉडी के सिस्टम करो। बॉडी के सिस्टम कौन कौन से? एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बॉडी के सिस्टम करके जाओ। डिजीज करके जाओ। विटामिन आप करके जाओ। विटामिन में क्या करोगे कि केमिकल नेम, केमिकल नेम्स, ठीक है, ये आप करके जाओ। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? केमिस्ट्री की बात करता हूं मैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन मैंने बताया था कि एसिड बेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एसिड एंड बेस से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। आज लिटमस से क्वेश्चन आया था, सॉरी, 1 मिनट। लिटमस से क्वेश्चन आया था, ठीक है। कलर कैसे चेंज होगा? एक क्वेश्चन आया था बेसिक से बिल्कुल, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, नोट कर लेना, ठीक है। किसी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी में मास सेम रहता है, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार। एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आया था, एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। बोहर मॉडल से आया था क्वेश्चन। तो आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ सकता है, जैसे कि डाल्टन ने किसके साथ इसका कंपैरिजन किया था, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? हाँ, ये करके जाओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? प्रोटॉन की किसने करी थी, ठीक है। ये आप देख के जाओ। न्यूट्रॉन की किसने करी थी? इस पे चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है एंड मास कितना होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि अभी इस समय में तो नहीं पूछे हैं, बट पूछ सकता है, क्योंकि ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं रेलवे के। पूछता था, 2021 में भी पूछा था और 18 में भी पूछा था, ठीक है। उसके बाद आप करके जाओगे, कार्बोनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आया था आज। क्या क्वेश्चन था? फॉर्मूले दे रखे थे, उसमें से पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा मतलब कार्बोनिक कंपाउंड है। 1 मिनट,
कौन सा कार्बोनिक कंपाउंड है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये आप करके जाओ, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन नहीं मिले, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल फॉर्मूले याद करके जाओ। केमिकल फॉर्मूले याद करके जाओ। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल देख के जाओ, ठीक है। करंट में क्या करोगे जी आप, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करंट, रेलवे का पैटर्न थोड़ा करंट का अलग रहता है। सीधा क्वेश्चन पूछता कि 26 अप्रैल को क्या हुआ था, 29 मई को ये घटना हुई थी, इसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आप मार्च से लेकर अक्टूबर तक की करंट अफेयर रट जाओ, लाइन टू लाइन एकदम, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ज्यादा बार नहीं पढ़नी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, वो पीडीएफ देख लेना, ठीक है। स्पीडी की वो करके जाओ। इसके बाद आप करके चल जाओ अवार्ड। हालांकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है रेलवे, ठीक है। स्कीम्स, योजनाएं, योजनाएं करके जाओ। एंड आप करके जाओ अपॉइंटमेंट। सीएम एंड गवर्नर, ठीक है। करंट अफेयर में आप इतना कर जाओ, 6-7 क्वेश्चन फंस जाएंगे यहीं से, ठीक। बाकी तो फिर मार्च से यहाँ तक आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये था कुछ आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड देखो, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक तो साइंस रहेगी, ठीक है, और एक करंट अफेयर। मैथ और रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा सिलेक्शन वहीं से होगा। बट आप इसमें पूरे नंबर स्कोर करने की कोशिश करना, एनालिसिस को लास्ट तक देखना।